हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैट में हम सॉल्व करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए ही हमारा कंसेप्ट और अच्छा बनेगा और साथ ही साथ हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को इस क्लास को बहुत ही केयरफुली देखना है और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है। टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी of radii 5 mm and 10 mm are separated by a distance 2 centimeter. If the spheres are connected by conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitudes of the electric field at the surface of sphere A and B will be. एक इजी क्वेश्चन है। ओके, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट है क्या कि हमें दो स्फीयर्स गिवन है और उनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और वायर के थ्रू कनेक्ट करने के बाद उनमें चार्ज ट्रांसफर करेगा अंटिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल। जब तक उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगा। ओके, और लास्ट में पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमसे पूछा है। तो देखिए, ये मान लो एक स्फीयर है ए। ओके, ए और इसका रेडियस गिवन है मान लो 5 mm। एक अनदर स्फीयर है स्फीयर बी, इसका रेडियस है लेट अस सपोज 10 mm और इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, इन दोनों स्फीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू यदि हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और लास्ट में इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। VA और VB यदि इनका फाइनल पोटेंशियल है तो वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि VA इक्वल्स टू VB। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेज, यानी कि हमसे पूछा है EA डिवाइडेड बाय EB। ऐसा लिख सकते हैं, A फॉर फर्स्ट स्फीयर, B सेकेंड स्फीयर के लिए। ओके, तो EA बाय EB निकाल रहे हैं। किसी भी स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो यदि A के लिए लिखूं मैं तो K चार्ज ऑफ द फर्स्ट स्फीयर विच इज लेट अस सपोज QA गिवन नहीं है और इसका रेडियस मैं अभी के लिए RA स्क्वायर लिख लेता हूं, RA लिख लेता हूं, स्क्वायर तो फॉर्मूला में है। ओके, और EB के जगह पर हम लिखेंगे EB का वैल्यू K चार्ज ऑफ B लेट अस सपोज QB और डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर। अच्छा, दिस इज इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं। चलो, अब एक बात और देखना है यहाँ पर कि ये जो QA और QB जो चार्ज है ये इनका फाइनल चार्ज है। ठीक है ना, याद रखिएगा फाइनल चार्ज। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, K से K कैंसिल कर लेंगे तो EA अपॉन EB विल इक्वल्स टू QA डिवाइडेड बाय QB मल्टीप्लाइड विद RB स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। ऊपर वाला तो अभी सॉल्व ही करा है, तो ये वाला इक्वेशन हो गया 1। अब हमें QA और QB का वैल्यू नहीं पता तो उसे हम, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करा है तो यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो गया, यहां से हमें QA और QB का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए, यदि पोटेंशियल इक्वल है दोनों स्फीयर्स का एट लास्ट तो हम लिखेंगे कि चार्ज ऑफ द फर्स्ट स्फीयर QA डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस लेट अस सपोज RA इक्वल्स टू QB डिवाइडेड बाय RB। ठीक है, Q से Q कैंसल तो यहां से हमें मिलेगा क्या, QA अपॉन QB इक्वल्स टू RA अपॉन RB।
ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेता हूं। अब बस QA अपॉन QB का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मुझे इसको क्लियर कर लेने दो। तो देखिए फर्दर अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर। तो EA अपॉन EB इक्वल्स टू QA अपॉन QB का वैल्यू है RA अपॉन RB मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो QA अपॉन QB का वैल्यू हमने पुट कर दिया, बचा क्या RB अपॉन RA का होल स्क्वायर। ओके, और यहां से RA से एक स्क्वायर कट जाएगा और RB का भी एक स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां से A अपॉन EB इक्वल्स टू RB अपॉन RA। तो देखिए RB यानी कि B का रेडियस कितना गिवन है 10 mm और A का रेडियस कितना गिवन है 5। तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 2:1 ACDB। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है 2:1। आई होप आपने समझा होगा, इजी था। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब हमारे पास में पोटेंशियल इक्वल करके QA अपॉन QB निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के का रेशियो लेकर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूशन आ गया 2/1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। ओके, और स्टेटमेंट 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ओके, आगे क्या बोल रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है 1 और 2, और हमें ये पता लगाना है क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर कोई सा एक सही है कोई सा एक गलत है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अब स्टेटमेंट 1 को हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस और उसके थ्रू आउट होल वॉल्यूम में पोटेंशियल सेम होता है। जितना सरफेस पर उतना ही कंडक्टर के इनसाइड भी होता है, पूरे वॉल्यूम के अंदर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलती है। क्यों, क्योंकि जो चार्ज कंडक्टर है ना उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देखिएगा। देखिए क्या गिवन है, 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 0.02 मीटर and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface density of bigger drop to the smaller drop will be। मतलब क्या है अपने को यहाँ पर गिवन, हमें बोल रहे हैं कि कुछ 64 ड्रॉप्स हैं और वो एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जब पोटेंशियल का टॉपिक आएगा ना तो उस पर ऐसे क्वेश्चन मिलते ही हैं। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो छोटी ड्रॉप्स है, स्मॉलर ड्रॉप्स है 64, और वो एक बड़ी ड्रॉप का निर्माण करती हैं, बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। ओके, कंस्ट्रक्ट करती है। और हमें क्या पता करना है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप।
हमें बिगर ड्रॉप सिग्मा बी, ओके, बिगर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी और किसी एक स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस, इसका हमें रेशियो पता करना है। क्या आएगा? तो एम क्या है? सिग्मा बी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या? देखिए सिग्मा बी लिखता हूं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। तो देखिए यहां पर स्फेरिकल है, ड्रॉप्स कैसी हैं? स्फेरिकल है। यदि ड्रॉप्स स्फेरिकल है तो उस कंडीशन में हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा बिग ड्रॉप के लिए? तो देखिए चार्ज क्यू बी, बिग ड्रॉप का चार्ज क्यू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिग ड्रॉप का रेडियस मैं आर बी लिख लेता हूं, आर बी स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो बिग ड्रॉप के लिए लिख रहा हूं तो बिग ड्रॉप का चार्ज डिवाइडेड बाय बिग ड्रॉप का ही एरिया। ओके, ये तो हो गया सिग्मा बी की जगह पर लिखा मैंने। सिग्मा एस के प्लेस पर हम पुट करेंगे चार्ज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 4 पाई आर एस स्क्वायर लिख लेता हूं। जो कटता है उसे कट कर लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट हो गया और यहां से हमें मिला क्यू बी डिवाइडेड बाय क्यू एस मल्टीप्लाइड विद आर एस डिवाइडेड बाय आर बी एंड होल स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं। यही हमें पता लगाना है। अब हमें क्यू बी क्यू ए ये हमें देखना है। देखो जो स्मॉलर ड्रॉप है उसका रेडियस हमें गिवन है और उसका हमें चार्ज भी गिवन है, तो यानी क्यू एस और आर एस तो हमें गिवन है, बस क्यू बी आर बी का वैल्यू पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए दो बातें याद रखना, यहां पर चार्ज कंजर्व रहेगा और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो चार्ज कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब है एक ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉप का चार्ज यदि क्यू एस था, ओके, तो 64 ड्रॉप का चार्ज हो जाएगा 64 इंटू क्यू एस और ये बनेगा बिग ड्रॉप का चार्ज क्यू बी। ओके, तो क्यू बी इक्वल टू आ जाएगा 64 क्यू एस। ओके, और ऐसे ही वॉल्यूम सेम है। तो देखो एक बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4 पाई, देखो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो बिग ड्रॉप के लिए लिखूंगा तो आर बी क्यूब। ओके, इक्वल्स टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, तो वो आ जाएगा 64 इंटू 4/3 पाई आर एस क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया और आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो क्यूब हटाएंगे, 64 का 1/3 पावर होता है 4 और आर एस से भी क्यूब हट जाएगा तो 4 आर एस आ जाएगा हमारे पास। तो देखो क्या आया हमारे पास? क्यू बी इक्वल टू, हमारे पास क्या मिल गया? देखिए क्यू बी इक्वल टू 64 क्यू एस एंड आर बी इक्वल टू 4 आर एस। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्यू बी की जगह लिखेंगे हम क्या? 64 क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू एस मल्टीप्लाइड विद आर एस डिवाइडेड बाय आर बी का वैल्यू 4 आर एस। तो देखिए और होल स्क्वायर, आर एस से आर एस कैंसिल, क्यू एस से क्यू एस कैंसिल हो गया। बचा क्या? मैं इधर लिख रहा हूं, फोकस करिएगा प्लीज। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड विद 1/4 स्क्वायर है तो 1/16, तो ये कट करेंगे तो ये कितना आ गया? 4। तो यहां से हमारे पास आ गया सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एस इक्वल टू 4। इट मीन्स 4:1। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे किया मैंने? सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है तो मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करके और रेशियो ले लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन से बिग ड्रॉप का चार्ज निकाल लिया और वॉल्यूम सेम था तो वहां से बिग ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया, वैल्यू पुट करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 4:1 ए सी डी बी। तो देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये तो और भी इजी है, बहुत ही आसान। देखिएगा क्या गिवन है, क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है एक्स के फॉर्म में, है ना?
पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में पोटेंशियल गिवन है। पूछा क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 103, इस पॉइंट पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, उस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है कि जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिलता है। सिमिलरली यदि तुम्हें वाई कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल को, लेकिन इस बार वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। इसी तरह यदि तुम्हें इजेड चाहिए तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट और इस बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप। इस तरह फिर हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वेक्टर आ गया ये तो। लेकिन हमसे इस बार तो एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्योंकि पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है, तो हमें ये ई वाई और ई जेड तो निकालना ही नहीं है। सिंपल, बहुत आसान, डिफरेंशिएट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ई क्या आ जाएगा, माइनस डीवी बाय डी एक्स। मतलब इससे ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप सोचिए। तो माइनस डीवी बाय डी एक्स, तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 6x माइनस 6x, और हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 103। 03 का तो कोई मतलब ही नहीं है, x का ही वैल्यू पुट करना है, तो e आ जाएगा -6 और x का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 1, तो आ जाएगा माइनस, देखो ये वेक्टर फॉर्म में मिलता है अपने को वैल्यू, ठीक है ना। तो -6 वोल्ट पर मीटर, ये क्या है अपना आंसर, -6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और देखो ये x कंपोनेंट आया है तो आई कैप, तो ई वेक्टर का वैल्यू क्या है अपने पास में, -6 आई कैप वोल्ट पर मीटर, -6 आई कैप वोल्ट पर मीटर। तो देखिए करेक्ट आंसर 3 वोल्ट पर मीटर गलत, 3 वोल्ट पर मीटर गलत, 6 वोल्ट मीटर पर, तो 6 वोल्ट पर मीटर ये देखते हैं, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गलत, क्योंकि माइनस आई कैप है, तो 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और आप देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप हर बार यही सोचकर चलो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही रहते हैं, वो कभी आ गया तो, लेकिन फिर भी आपको पीवाईक्यू लगाने से टॉपिक्स का पता चल जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, 2 thin coaxial rings each of radius a having charges plus q and minus q respectively, okay, are separated by a distance s, ठीक है। The potential difference between the centers of the two rings, okay, तो देखिए इसको हमें थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए ये एक रिंग ये वाली है, ठीक, एक रिंग ये है, एक बार इसको दोबारा बनाते हैं। देखिए 2 रिंग गिवन है अपने को, एक तो ये रिंग है, ठीक, और एक और रिंग है, दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस सेम है, ऐसे अपने को 2 रिंग्स गिवन है, क्लियर। और एक पर चार्ज है +q और एक पर चार्ज है -q, ठीक। इन दोनों का रेडियस इक्वल है, रेडियस है a, ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, वो कितना है s, ठीक। चार्ज्ड है, एक प्लस चार्ज्ड है, ऐसे तो मैंने दिखाई दिया, और एक माइनस चार्ज है, ठीक है सर। हमसे पूछा क्या है, इनके सेंटर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। मैं इसके सेंटर्स को मैं नाम दे लेता हूं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रिंग्स का ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस हम ले लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए
आपको पता है ना कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। जैसे ये मान लो कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अराउंड जितने भी चार्जेज होंगे ना, सबका हमें क्या निकालना होता है, पोटेंशियल। ठीक है, और उस पोटेंशियल को एल्जेब्रिकली क्या करना पड़ता है, अपने को ऐड करना पड़ता है, तब अपने को कहीं पर टोटल पोटेंशियल मिलता है। तो ए पॉइंट पर यदि मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों रिंग्स की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल, दोनों रिंग्स की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सी, किसी रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग का एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पर आपको पता होना चाहिए। वो होता है कितना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन रूट रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। ओके, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन रूट रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे यूज करना है ये फॉर्मूले को और हमें आंसर निकालना है। तो देखो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं एट पॉइंट ए। फर्स्ट एट पॉइंट ए पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो ए पर पोटेंशियल देखिए, एक तो होगा किसकी वजह से, इस ए सेंटर वाले खुद रिंग का ही, खुद का ही होगा, तो खुद का ही देखेंगे ना। तो देखो एक्सिस पर इतना होता है और सेंटर ए पॉइंट इस वाले रिंग के सेंटर पर है, तो एक्स 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो यहां पर ए पॉइंट पर इस ए सेंटर वाले रिंग का पोटेंशियल हो जाएगा के, एक सेकेंड, यहां पर आ जाएगा चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, और मल्टीप्लाइड विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद देखो वहां पर 1 अपॉन, अब देखो x 0 हो जाएगा और r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर का रूट हटेगा और ये केवल r बचेगा। ओके, लेकिन रेडियस क्या गिवन है, a गिवन है, तो हमें रेडियस यहां पर क्या लेनी है, r नहीं लेनी बल्कि a लिखेंगे। तो ये आ गया ए सेंटर वाले रिंग का पोटेंशियल ए पॉइंट पर, प्लस अब यहां पर दूसरी जो रिंग है उसका भी पोटेंशियल होगा, तो उसका पोटेंशियल देखो डिस्टेंस s है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और हम लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो यहाँ पर s स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर ये क्या आएगा, देखिए चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ए पॉइंट पर तो पोटेंशियल मैंने निकाल लिया, ऐसे मुझे बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। बी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो देखो बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी इक्वल्स टू, अब भाई बी पॉइंट पर खुद बी सेंटर वाले रिंग का पोटेंशियल होगा, और क्योंकि सेंटर है तो हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रेडियस ही आ जाएगी बस, केवल x 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो a। ओके, लेकिन बी पॉइंट पर, बी पॉइंट वाला जो रिंग है उसका चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू। ओके, और साथ में ए सेंटर वाला रिंग का भी पोटेंशियल होगा, तो प्लस, अब इसका चार्ज क्यू ही है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पर मैंने ए और बी दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा। वी ए माइनस वी बी हम करेंगे, तो देखिए वी ए माइनस वी बी हम सॉल्व करते हैं ना, तो क्या मिलेगा, ये सी, देखिए जी इसको मैं रिमूव कर दिया है मैंने। ओके, और अब हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो देखो वी ए माइनस वी बी, आप देखो मैं लिखूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये बाहर आ गया सारों में से, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और मैं लिख रहा हूं देखो 1 अपॉन ए
माइनस 1/√a² प्लस s², और माइनस, अब देखो माइनस लिखेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर आएगा प्लस 1/a, और ये देखो ये माइनस क्या बनेगा, -1/√a² प्लस s², ये हमारे पास आ गया। ओके, अब आप देखेंगे 1/a 1/a 2/a, और 1/√a² प्लस s², 1/√a² प्लस s², तो 2 और कॉमन आ जाएगा, और 2 ये 4 को कट कर देगा, तो यहां से va माइनस vb इक्वल्स टू क्या आएगा, q/4πε0, q/4πε0, और यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद 1/a माइनस 1/√a² प्लस s², और देखो ये डबल हो गया था, तो यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2πε0, तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, फिर मैंने उसका डिफरेंस ले लिया, सिंपल। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। q/2πε0 1/a माइनस 1/√s² प्लस a², यही करेक्ट है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए ए ऑप्शन करेक्ट था, ये भी हमने कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो इसको मैं दोबारा दिखाऊंगा, थोड़ा ऊपर कर दूंगा, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या गिवन है, अ चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 concentric conducting thin spherical cells radii are small r and capital R. Capital R is greater than small r. Okay. If the surface charge densities on the two cells are equal, the electric potential at the common center is. तो हमसे जो सेंटर है ना वहां पर पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन है, क्या कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, और टोटल चार्ज क्या है दोनों पर, कैपिटल क्यू है। ओके, अब इसको हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आपको देखना है। देखिएगा पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूं। देखो यहां पर ऐसे 2 रिंग्स गिवन है, देखिएगा सी, यहां पर अपने को एक तो शेल है ना, शेल का आउटर रिंग अपने को दिखा रखा है, ये रहा, और एक इनर रिंग है, ये रहा, और इनर रिंग का रेडियस जो है वो है r, और आउटर रेडियस है, मतलब आउटर रिंग जो है उसका रेडियस है कैपिटल R, और कॉमन सेंटर है मान लो O, और हमें O पर पोटेंशियल पूछा है, टोटल पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल होगा कितना, टोटल चार्ज इन पर क्या है, कैपिटल Q है। तो देखिएगा सी, देखो सेंटर पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, तो यहां पर क्या आएगा, V एक्चुअल में रिंग नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्या है, शेल है। ओके, रिंग मैंने यहाँ पर बोला है लेकिन ये रिंग नहीं है, शेल है। ओके, और दोनों पर चार्ज क्या है, मान लो कि आउटर सेल पर चार्ज है Q1 और इनर सेल पर चार्ज है Q2, टोटल चार्ज कैपिटल Q गिवन है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बराबर है। चलिए तो यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है, तो ओ पर पोटेंशियल देखेंगे ना, तो जो इनर सेल है उसका भी पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे के चार्ज। अब देखो के यानी अपने को यहाँ पे 4πε0 के फॉर्म में लिखना है, तो के लिखने के बजाय हम लिखेंगे 1/4πε0, 1/4πε0 इनर वाला जो सेल है उसका पोटेंशियल, तो चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस स्मॉल r। ओके, और प्लस देखिए प्लस 1/4πε0 और इनटू चार्ज ऑफ द आउटर सेल डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। क्लियर है,
क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल होलो शेल के सेंटर पर वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पर है। तो इनर सेल के सरफेस पर जितना पोटेंशियल था वही उसके सेंटर पर होगा, और आउटर सेल के सेंटर पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल सेंटर पर होगा। तो दोनों का पोटेंशियल सरफेस वाला होगा ऊपर, और उसे हमें ऐड करना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर Q2 Q1 नहीं गिवन है, तो वो हमें निकालना है। अपना आंसर स्मॉल r कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। पहले आप देखो यहाँ पर क्या क्या हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो, एक तो जो Q1 Q2 हमने माना है वो गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन है लेकिन कि टोटल चार्ज Q है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू मैं कैपिटल Q लिख सकता हूँ। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का गिवन है, इक्वल है जो। तो यहाँ पर क्या गिवन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सेल तो इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सेल, तो सिग्मा 2। क्लियर? तो सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 मतलब मैं आउटर के लिए यूज कर रहा हूँ, 2 इनर के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सिग्मा 1 चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस डिवाइडेड बाय इट्स एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इनर सेल डिवाइडेड बाय इट्स एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? Q1 इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ओके, और यहाँ से Q1 और देखो इंटू Q2। अब ये Q1 का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 था। Q1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू Q2 और प्लस Q2 और इक्वल्स टू कैपिटल Q। ओके, तो यहां से देखिएगा कि क्या आएगा, कैपिटल Q2 कॉमन, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो Q2 कितना आ जाएगा हमारे पास, Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारे पास Q2 का वैल्यू आ गया, ये तो Q2 का वैल्यू आया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। ये Q2 का वैल्यू अगेन हम यदि इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, या फिर हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 3 इसको मार्क कर लेता हूँ, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो Q2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में मैं पुट करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। इधर का स्पेस जो ना, ये वाला स्पेस, इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार के लिए, देखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो Q1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q1 आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और Q2 का वैल्यू क्या है, Q स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और Q1 का वैल्यू आ गया Q कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अब इस ये दोनों जो Q1 और Q2 का वैल्यू मिला है, देखो अब जो रिक्वायर्ड है ना बस उतना ही छोड़ रहा हूं, बाकी सबको मैं यहां से रिमूव करूंगा क्योंकि काफी सारे लाइनें हो गई। तो देखिएगा, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, एक यहां से ये हट गया और ये भी हट गया, और ये वाला भी अब जरूरत नहीं है, इक्वेशन 3 भी रिक्वायर्ड नहीं है। Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कर लेता हूँ। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और Q2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये आएगा Q कैपिटल Q, और देखो स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r। ओके, एंड प्लस यहाँ पर कैपिटल Q1 का वैल्यू कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, देखिएगा कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और Q1 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R। अब बस अब ये इधर वाला पोर्शन की भी अपने को नीड नहीं है, तो इसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं,
तो देखिए यहां पर आएगा क्या, v इक्वल टू 1/4πε0 इनटू, अब देखिए स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कट गया, ओके, यहां से कैपिटल आर से भी एक कैपिटल आर कट गया और क्यू कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या वो देखिएगा आप लोग, यहां बचेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद कैपिटल क्यू। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर देखिएगा ऑप्शन 1 देखते हैं, 1/4πε0 2 तो अपने आंसर में कहीं है नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन को देखते हैं, 1/4πε0 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल क्यू। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा मैच कर गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था लेकिन आप इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। मैंने पूरे अच्छे ढंग से बताया है कि पहले मैंने क्या करा, चार्ज कंजर्वेशन यूज करा कि भाई टोटल चार्ज क्यू है तो दोनों जो शेल है उनके चार्जेस का सम करके क्यू के बराबर करा, ठीक है। फिर गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, तो वहां से मैंने Q1 Q2 निकाला, इस Q वाले इक्वेशन में पुट करा, वहां से Q1 Q2 का वैल्यू निकाला, फिर पोटेंशियल के इक्वेशन में पुट करा और फिर हमने सॉल्व किया ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप लोग इसे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं बहुत स्लो भी कर रहा हूँ, ओके। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्या गिवन है देखिएगा, एक सेकेंड, सेवंथ क्वेश्चन है, तो देखिएगा, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 and S2 of radius 2/3 capital R and 1/3 capital R having 12 microcoulomb and -3 microcoulomb charges and are at large distance from each other. They are now connected by a wire. A long time after this is done, the charges on S1 and S2 are respectively. मतलब वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमने किया था, पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा था और यहाँ पर फाइनल चार्ज पूछा है। बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है कि दो स्फीयर्स है, एक का रेडियस कितना गिवन है 2r/3 और दूसरे का रेडियस कितना गिवन है 1/r, सॉरी दूसरे का रेडियस कितना गिवन है r/3, ठीक है। और इनको किसी लॉन्ग वायर के थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो वापस से चार्ज ट्रांसफर करेगा, और चार्ज यदि ट्रांसफर करेगा तो फिर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर करने से यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा और लास्ट में पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है, V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है। चार्ज चेंज हो जाएगा, पहले यदि 12 माइक्रोकूलम फर्स्ट पर था और सेकंड पर -3 माइक्रोकूलम था, तो अब इनका चार्ज चेंज हो जाएगा पोटेंशियल इक्वल होने के बाद। तो देखो हम लिखेंगे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल लिखते हैं तो K, चार्ज 12, और देखो मान लो कि 12 में से कुछ चार्ज एमिट हुआ है, निकला है, तो 12 माइनस Q कर लेता हूं, तभी तो पोटेंशियल बराबर हुआ ना, चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो 12 में से कुछ निकल गया, डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस विच इज 2r/3 इक्वल्स टू K, और इसका चार्ज भाई यदि 12 में से चार्ज निकला है ना, रिजेक्ट किया 12 ने, तो -3 ने गेन करा होगा, तो -3 + Q डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस विच इज r/3। क्लियर है, r/3 से r/3 कैंसिल हो गया, r/3 से r/3 कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, बचा क्या 12 - Q इक्वल्स टू -3 + Q। तो देख -3 इधर आएगा तो ये बनेगा क्या, -3 इधर आएगा तो ये बनेगा कितना 1 सेकेंड, ये 2 हो रहा है यहाँ पर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 हो रहा है नीचे, ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा 12 - Q और 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -6 और +2Q बनेगा, ओके। और -6 और -Q को यदि मैं ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा
मेरे पास आएगा, ये देखिए ये आएगा 2q और ये -q उधर जाएगा तो ये बनेगा 3q। ओके, और 12 और -6 इधर आएगा, ये बनेगा 18। तो 3 से 18 को कट करेंगे तो q आ गया 6 माइक्रो कूलाम, यानी कि 6 माइक्रो कूलाम चार्ज तो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, फाइनल चार्ज कितना हो गया, तो 12 - 6 तो 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और -3 + 6 तो आएगा +3 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे +6 और +3। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये जरूर याद रखना। जैसा इसने आगे या पीछे जिसको फर्स्ट रखा है ना उसी को फर्स्ट पर रखना है। तो 6 माइक्रो कूलम 12 वाले पर आएगा 6 माइक्रो कूलम, और -3 जिसका चार्ज है उस पर आएगा +3 माइक्रो कूलम। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये देखो ये भी इजी है, क्वेश्चन सारे इजी हैं इस बार, आज की क्लास के क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है। यदि आपको ये कंसेप्ट भी नहीं पता ना तो फिर ये भी नहीं होंगे आपसे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट पता होना बहुत आवश्यक है। चलिए, कंसीडर अ मेटेलिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस R and 4r hold charges Q1 and Q2 respectively, given that surface charge density of the conducting concentric spheres are equal, the potential difference VR minus V4R is। मतलब क्या गिवन है, अगेन हमें शेल गिवन है कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, एक का रेडियस R है और जो आउटर है उसका रेडियस है 4R। मान लो कि इनर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है और आउटर पर σ2 है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है इक्वल। ओके, और एक और बात है, चार्जेस भी गिवन है। जो R रेडियस का जो स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है Q1, और 4R रेडियस का जो स्फीयर है उस पर चार्ज है Q2। तो यहाँ पर चार्ज गिवन है इनर पर तो Q1 और आउटर पर क्या गिवन है Q2। ओके, अब लिखेंगे σ1 की जगह, तो चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय एरिया 4πr² इक्वल टू चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस 4R है तो हो जाएगा 16R²। ठीक है, जो कट होता है कट कर लेंगे, 4π से 4π कट गया, R² से R² कट गया, तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया Q2/16। हमसे पूछा क्या, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेकिन ये क्वेश्चन इतना जल्दी से खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है तो अपने को थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर हमें दोनों पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। एक तो मैं 2 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, ए इनर पर और बी आउटर पर। तो ए पर इनर आउटर दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे, बी पर इनर आउटर दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे, और फिर माइनस करेंगे। तो वी ए निकालता हूं, देखिए सीधे लिख रहा हूं, सभी आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, तो वी ए लिखेंगे ना, तो इनर वाले की वजह से पोटेंशियल, आई थिंक मेरा विजिबल होना जरूरी नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं वो विजिबल होना आवश्यक है। तो वी ए देखो, ए पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल, तो लिखेंगे के, देखो इनर स्फीयर का वजह से पोटेंशियल होगा चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस विच इज ओके, प्लस आउटर वाले के अंदर है ए पॉइंट तो उसके सरफेस वाला पोटेंशियल होगा ए चार्ज अपॉन आउटर वाले का रेडियस 4R। ये तो हो गया वी ए। ओके, तुम वी बी निकालोगे ना, तो देख वी बी निकालेगा ना तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, तो इनर वाले की वजह से होगा के चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय, अब बी पॉइंट इनर वाले के बाहर है तो बाहर वाला, तो स्मॉल r लिखते हैं, स्मॉल r की जगह 4R है तो के Q1 अपॉन 4R, प्लस अब आउटर वाले के सरफेस पर है बी पॉइंट तो उसके सरफेस वाला पोटेंशियल के Q2 अपॉन 4R। अब यदि तुम डिफरेंस निकालना चाहते हो, यदि तुम डिफरेंस निकालना चाहते हो ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस यदि निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम मिटा दो तो सही रहेगा, मेरे पास लिखने के लिए स्पेस हो जाएगा। तो देखो डायग्राम यदि मैं बनाता हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं है रे, वी ए माइनस वी बी में लिखता हूं तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, तो देख यदि मैं माइनस करता हूं ना तो देखना ये माइनस और ये माइनस, तो के Q2/4R
के क्यू टू बाई फोर आर, के क्यू टू बाई फोर आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के क्यू वन इंटू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन फोर आर। तो यहां से वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू के क्यू वन। अरे इस सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बात का तो यूज ही नहीं होता दिख रहा है, पर देखेंगे चलो। तो यहां से आएगा 4r तो एलसीएम आ गया, 4r एलसीएम, और 4r 4 माइनस 1 तो यह आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 3k Q1 अपॉन 4r। चलो देखेंगे, यदि जरूरत नहीं भी पड़ती है तो भी कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही निकाल लिया फिर तो देखिएगा यहां पर आएगा 3Q1 अपॉन के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा ना, तो 4 से वो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, ये आ जाएगा। तो 3Q1 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो Q1 की जरूरत नहीं, Q2 के फॉर्म में लिखें, Q2 के फॉर्म में यदि होता तो देखिएगा 3Q1 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा Q2 के फॉर्म में होता तो मैं यहाँ पर Q1 का वैल्यू पुट करता तो आता 3Q2 बाई 256 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जबकि वो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली ionized helium are accelerated from rest through the same potential difference. Okay, the ratio of final speed of hydrogen helium ion is close to, अरे बहुत इजी है, किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस करके, और ये होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय m। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन से वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, स्पीड का रेशियो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m। तो हमें क्या बोला है, हाइड्रोजन आयन और हीलियम। तो देख सुन, तो v1 स्क्वायर, मैं 1 यानी हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, और VHE स्क्वायर हीलियम स्क्वायर, ओके, और इक्वल्स टू, तो देख 2 डेल्टा v तो कट ही जाएगा, तो q हाइड्रोजन का चार्ज E, हाइड्रोजन का मास mp प्रोटॉन के मास के इक्वल, डिवाइडेड बाय हीलियम का चार्ज विच इज डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम विच इज 4 टाइम्स ऑफ mp। ठीक है, तो E बाय mp से E बाय mp तो कट गया, और 2 से 4 कट गया, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे रह जाएगा, 2:1 इज द आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट है। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th। ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, करने लायक है, कंसेप्चुअल तो है। तो देखो क्या गिवन है, a 2-point charge 4q and minus q are fixed on x-axis at these distances minus d by 2 or x equals to d by 2. Okay, if a third point charge q is taken from the origin to x equals to d along the semicircle as shown in the figure, the energy of charge will be. Okay, तो जो चार्ज का एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, वो वर्क के बराबर होता है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू यहां पर लिखूंगा ना, मतलब जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल्स टू लिखूंगा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये यहाँ पे 4q चार्ज है और ये यहाँ पे -q चार्ज है, ये पॉइंट मैं 1 मार्क कर लेता हूँ और ये पॉइंट मैं 2 मार्क कर लेता हूँ। 1 से और 2 पर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, 1 से 2 पर इसको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यदि यहाँ पर मूव किसको कर रहा हूँ, q को, तो q तो लिखा है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां से जहां तक ले जा रहा हूँ, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है 2, तो 2 पॉइंट पर पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा v2,
माइनस V1। तो अब देखो 2 पॉइंट पर 4q भी पोटेंशियल रखेगा, माइनस q भी पोटेंशियल लिखेगा रखेगा, और 1 पर भी माइनस q का पोटेंशियल होगा, 4q का पोटेंशियल होगा। ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे और हमें डेल्टा यू मिल जाएगा। यदि प्लस आंसर आए तो इंक्रीज, माइनस आंसर आए तो डिक्रीज। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है एक प्रकार से। मतलब ऐसे बार बार कई सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। आप क्या करोगे, 1 पर दोनों का पोटेंशियल निकालोगे, क्लियर है क्या? और आप क्या करोगे, 2 पर भी दोनों का पोटेंशियल निकालोगे और फिर उसे माइनस करके और या q से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा यू मिल जाएगा। ओके, ये आपको करना है। और यदि नहीं बने ना फिर भी तो कमेंट बॉक्स में डालना, सर आप बताइए, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी तो यदि आप यहां तक भी आए, ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, क्योंकि आप लोग बहुत सिंसियर हैं, इससे ये प्रूव होता है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्लियर कर लेता हूं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज कैपिटल Q प्लस Q is distributed uniformly under its volume. Okay, a very small point like a piece of mass m gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity. This piece carries charge q. If it acquires a speed v when it has fallen through a vertical height y, then अब अपने को कुछ गिवन है। देखो हमें क्या गिवन, मैं आपको दिखाता हूं। ये अपने को चार्ज सिस्टम गिवन है। एक बार थोड़ा ज्यादा बड़ा, अपने को क्या गिवन है, देखो ऐसा अपने को चार्ज सिस्टम गिवन है, सॉलिड स्फीयर गिवन है, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर गिवन है और उस पर चार्ज भी गिवन है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ठीक, और इसका रेडियस गिवन है, कितना है, कैपिटल R। बहुत बढ़िया है। अभी बोल क्या रहा है कि इसके बॉटम से, यहां से, देख रहे हो, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, बॉटम से यहां से क्या करा गया, एक Q चार्ज और M मास का एक छोटा सा पार्टिकल इससे डिटैच हो गया, मतलब अलग हो गया, और वो यहां पर नीचे की तरफ गिरा, आई होप आपको ये विजिबल है। मैं वापस से कलर चेंज करके दोबारा दिखा देता हूं। ये नीचे की तरफ यहां पर गिरा ग्राउंड पर, और गिरते टाइम इसने वेलोसिटी गेन करी v, और ये कितने हाइट से फॉल कर रहा है, y हाइट से फॉल कर रहा है। तो अपने को यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, अभी वो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था ना तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन आपको मैं दिखा दूंगा लास्ट में। आंसर आप देखिएगा, कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे करना कैसे है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब पोल वाले क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, मैं 2 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ए और बी। इन दोनों पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर निकालूंगा, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर निकालूंगा, उसे इक्वल करूंगा और हमारा इक्वेशन बनेगा, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ए पॉइंट पर तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं क्यू चार्ज के पास, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देख ये क्यू चार्ज है और बचा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज होगा, तो इन दोनों का ये 2 चार्ज सिस्टम है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के चार्ज ऑफ सरफेस स्फीयर और चार्ज स्मॉल q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कैपिटल R है। क्लियर, अच्छा ये भी हो गया। और यहाँ पर ग्राउंड से यदि हम देखते हैं तो y हाइट पर है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी है mgy। क्लियर है, इक्वल्स टू, अब देखो ये नीचे पोल हो गया ना, तो यहाँ पर इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली 1/2 mv²। ओके सर, प्लस यहाँ पर अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, लेकिन ये हाइट वाली जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 हो जाएगी क्योंकि y 0 हो गया। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर एक तो स्फीयर और ये यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो k और कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, और देख अब डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस y, तो यहां से देखो 1/2 mv² इक्वल्स टू k कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस mgy और माइनस k कैपिटल Q
स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस वाई, ये हो गया। तो देख अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको यहाँ पर डायग्राम को हटाना है डायग्राम को हटाना है, एम ये कोई प्रोसेस में नहीं है, सॉल्व करना है थोड़ा। तो देखो अगला स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, ओके, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू 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 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस वाई, ओके। और देखो ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब देखिए मैं यहां से ये m जो है ना, m, इस m को यहां से डिलीट कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां तो आ जाएगा m और यहां आ जाएगा केवल जी वाई, ओके। तो v स्क्वायर आ गया क्या, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m और इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस वाई प्लस जी वाई। बस अपने को अपना करेक्ट आंसर यही मिल गया है, यही अपने को एक बार ऑब्जर्व करना है, देखना है कहां पर अपना आंसर है, ठीक है। वैसे यही आंसर है, यही ऑप्शन में भी गिवन है, वो दिख नहीं रहा लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूं अभी, ओके ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अभी दिखाएंगे। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और आप यदि यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप लोग इस चीज के प्रति सिंसियर हैं, आप PYQ लगा रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एप्रिशिएबल, शाबाश, आप कीप इट अप, इसको लगातार ऐसे ही बना के रखिए, लगातार साथ साथ JEE मेन के क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे, और मैं आपको अच्छे लेवल तक लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, देखो वी स्क्वायर दिख रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने वाई कॉमन नहीं लिया लेकिन वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो ये के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वाई और कॉमन लिया हुआ है इसमें, क्लियर है। एम यहाँ डिवाइडर, यहाँ से बस जी बचा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बात को, ओके थैंक यू।